जय हिंद फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल जॉब ए टू जेड इन्फॉर्मेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में सब कुछ डिटेल में जानकारी देने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल प्रिंट तक सब कुछ जानकारी देंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना हो ताकि कोई जानकारी मिस ना हो या आपका फॉर्म गलत ना हो। इसके लिए वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखना, तब फॉर्म भरना आगे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन करने के बाद जो है आप लोग यहाँ जाएंगे, सरकारी रिजल्ट टाइप करेंगे, सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप जो है लेटेस्ट जॉब सेक्शन में देखेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2026 दिया गया है। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको सारी डिटेल में सारी जानकारी दी गई है। इसको आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्क ऑनलाइन 2026 वैकेंसी है जो कि निकाली गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। 20 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो गया है। इसका लास्ट डेट जो है 7 फरवरी 2026 को है और पेमेंट का भी लास्ट डेट 7 फरवरी 2026 को है। एग्जाम इसका 7 मार्च 2026 को एग्जाम डेट दे दिया गया है। आगे पीछे भी एग्जाम डेट हो सकता है, बट एग्जाम डेट जो दिया गया है अभी 7 मार्च 2026 दिया गया है। एडमिट कार्ड एग्जाम के पहले जो है अवेलेबल हो जाएगा साइट पे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन फीस जो होने वाली है सभी कैटेगरी के लिए 750 रुपये प्लस GST दिया गया है। आप पेमेंट ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड से पेमेंट होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एज की बात करें जो है, एज जो है 20 साल से 32 साल होने वाली है, मिनिमम 20 साल। उसके बाद मैक्सिमम 32 साल एज आपकी के अंदर होनी चाहिए। टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट 90 पोस्ट होने वाली है। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ जो है काउंट होगा 7 फरवरी 2026, मतलब लास्ट डेट के पहले आप 20 साल पूरा हो गए हों और 32 साल न पूरा हुआ हो, तब जाकर आप फॉर्म भर सकेंगे, नहीं तो नहीं भर पाएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर पोस्ट डिटेल दी गई है। पोस्ट नेम लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट का पोस्ट है। टोटल पोस्ट 90 पद हैं। लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? कैंडिडेट मस्ट बी अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ हैव पास्ड ए बैचलर डिग्रीज इन लॉ फ्रॉम ए रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट। मतलब आप जो है लॉ किए हों, LLB किए हों, तब जाकर फॉर्म भर पाएंगे, तब एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। इंटर के बाद 5 साल या BA के बाद 3 साल का आपके पास LLB सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप एयरिंग है, फाइनल ईयर है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो लिंक दिया गया है, अप्लाई ऑनलाइन लिंक। इस पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। बाकी जो रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं वो लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया है। अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है, आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेंगे पूरी जानकारी के लिए। नोटिफिकेशन बढ़िया से पढ़ने के बाद जो है सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तब जाकर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, आप ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप आने के बाद जो है सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले आएंगे तो अप्लाइड फॉर, किसके लिए कौन सा फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो एक ही पोस्ट है, क्लर्क लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट का। इस पर क्लिक करेंगे तो पोस्ट कोड यहाँ खुद ही आ जाएगा। उसके बाद आप अपना फुल नेम यहाँ आपको डालना है, फुल नेम डालेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पर कंफर्म मोबाइल नंबर आपको करना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपके पास है तो मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी आपको डालना है। यहाँ पर कंफर्म ईमेल आईडी करना है आपको, फिर से दोबारा डालना है। ये सब डिटेल इतना फिल करने के बाद जनरेट OTP पर आप क्लिक करेंगे। जनरेट OTP पर क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। आपको यहाँ पर जो है कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका OTP सेंड कर दिया जाएगा। OTP डालने के बाद वैलिडेट OTP पे क्लिक करेंगे। उसके बाद OTP सक्सेसफुल हो जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके
आपको आगे कैप्चा कोड फिल करना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद रीवेरीफाई करेंगे। रीवेरीफाई पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका डिटेल आ जाएगा। आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चेक कर सकते हैं सही है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पर टिक कर देंगे, करेक्ट है तो। टिक करने के बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद इस तरह से पॉपअप ओपन होगा आई एग्री एग्री के लिए। इसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पॉपअप अलर्ट अब पॉपअप इस तरह से ओपन होगा। द इंफॉर्मेशन सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, बोल रहा है कि मतलब सबमिट करने के बाद आप ये डिटेल मॉडिफाई नहीं कर सकेंगे। सबमिट करना चाह रहे हैं तो ओके पर क्लिक कर, ओके पर क्लिक करने के बाद आपका जो है इस तरह से खुलेगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेज दिया गया है। इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पर देखिए आपका डिटेल आ गया है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पोस्ट नेम आ गया है। इसके बाद यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूरा खुल ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पर जो है जेंडर कौन सा है उसको फिल करना है, मेल फीमेल जो भी है अपना फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेंगे अपना। उसके बाद यहाँ नेशनैलिटी पूछ रहा है, नेशनैलिटी ए सिटीजन ऑफ इंडिया टिक कर देंगे। मदर टंग आपका मातृभाषा क्या है उसको चूज कर लेंगे। उसके बाद कैटेगरी पूछ रहा है, जो भी कैटेगरी है आपकी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो भी डिसेबल है 40% के ऊपर तो विकलांग के लिए है, जो है अपना यस कर लेंगे, नहीं है तो नो कर लेंगे। उसके बाद नीचे पर्सनल डिटेल दिया गया है, पर्सनल डिटेल फिल करेंगे आप लोग। यहाँ पर फादर नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड जो भी है अपना फिल कर लेंगे। रिलीजियन पूछ रहा है, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है अपना चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आईडी कार्ड जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से आप कोई एक जो है अपना फिल कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस है तो पासपोर्ट, वोटर आईडी या पैन कार्ड जो भी आप लगाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आईडी नंबर डाल देंगे, अपना पैन नंबर या जो सिलेक्ट किए हैं उसको डाल देंगे। तो फिर टेस्ट सिटी, एग्जाम सिटी आपको जो, उसके बाद टेस्ट सिटी प्रेफरेंस दिया गया है। यहाँ पर आपको एग्जाम सिटी चूज करना है। नीचे एग्जाम सिटी चूज करने के लिए 3 सेंटर चूज करना है आपको, यहाँ दिया गया है। यहाँ पर जो जो सेंटर बनाया गया है सारा डिटेल दिया गया है। उसमें से आप लोग अपना जो आपके नज़दीक हो, जो आप जहाँ एग्जाम देना चाहते हैं अपना चूज कर सकते हैं। अपना चूज कर लेंगे उसको। 3 सेंटर चूज करना है, यहाँ पर तीनों फिल कर लेंगे जो आपको सही लगे, नज़दीक पड़े आपके। उसके बाद नीचे आएंगे तो नॉलेज ऑफ लैंग्वेज डिटेल, यहाँ पर अपना जो भी आपको जिस भाषा की जानकारी है उसको यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर बैंक डिटेल पूछ रहा है, बैंक डिटेल अपना फिल कर देंगे। अकाउंट होल्डर नेम, बैंक नेम, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर, एफसी कोड, ये सारा डिटेल फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डाटा सेव हो जाएगा, आगे आप बढ़ जाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस फिल करने का आएगा। एड्रेस जो है आपका जो है करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। एड्रेस फिल कर लेंगे। आपको एड्रेस फर्स्ट सेकंड डालना है, मतलब गांव या पोस्ट जो है। उसके बाद कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड डालना है। अगर दोनों सेम है एड्रेस आपको तो यहाँ यस कर देंगे। यस कर देंगे तो यहाँ पर जो है यस करने के बाद दोनों फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका डाटा सेव हो जाएगा। सेव सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद आगे आप बढ़ जाएंगे। आगे इस तरह से फिर आपका क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना है। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको जो भी क्वालिफिकेशन है, पहले हाई स्कूल, इसके बाद इंटर, उसके बाद जो है आपका डिग्री ला जो किए हैं उसका डिटेल फिल करना है। ये सारा डिटेल आप फिल कर लेंगे। यहाँ पर आपका पूछा है
हाई स्कूल का डिटेल पहले 10 का फिल करना है। बोर्ड, यहाँ पर बोर्ड यूनिवर्सिटी डालना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन नेम, उसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर, इंस्टीट्यूट नेम डालना है, कॉलेज का नाम, यहाँ पर जो है उसके बाद परसेंटेज, परसेंटेज है या सीजीपीए है, ग्रेड सिस्टम जिसका है तो अपना सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से इंटर का भी डिटेल फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका एलएलबी का डिटेल फिल होगा। उसके बाद सारा डिटेल फिल करने के बाद यहाँ नीचे आएंगे तो फिर एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल पूछ रहा है, क्वालिफिकेशन डिग्री वगैरह जो है अपना फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो अपना दे सकते हैं। अदर डिटेल में डू हैव नॉलेज कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर नॉलेज है, यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर डिटेल आपको देना है। अदर डिटेल में जो भी है आपके पास, एक्सपीरियंस डिटेल, जो भी एक्सपीरियंस है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। तो चलिए जल्दी से फिल कर लेते हैं। तो सारा डिटेल फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाटा सेव हो जाएगा, आपका आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर उसके बाद आगे जो है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में अपलोड स्कैन काफ़ी रिसेंट फोटो आपको अपलोड करना है। उसके बाद साइन अपलोड करना है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। तीनों डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे पेमेंट मोड ऑनलाइन दिया गया है, पेमेंट मोड पर क्लिक करेंगे ऑनलाइन पे। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया गया है, सभी पे यहाँ टिक करके, टिक करने के बाद यहाँ नीचे आएंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे। उसके बाद आपको देखना है तो प्रीव्यू पे क्लिक करके पूरा आप एक बार चेक कर सकेंगे फॉर्म में। चेक करने के बाद यहाँ पर सब कुछ सही है डिटेल, आप तो अपना सबमिट कर देंगे आगे फॉर्म। तो चलिए जल्दी से अपलोड कर लेते हैं डॉक्यूमेंट। तो अपलोड पर क्लिक करने के बाद फोटो का डिटेल दिया गया है, कैसे अपलोड करना है आपको, फोटो कितने साइज की होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, सारी कोई डिटेल अपलोड करने के लिए यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख लेंगे। उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर ड्रॉ फाइल हियर ब्राउज टू अपलोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो आपको ब्राउजर पे डायरेक्ट ले जाएगा, जहाँ से आप फोटो जहाँ अपनी रखे हों वहाँ जाकर आप अपलोड कर सकते। तो इस तरह से फोटो अपलोड हो जाएगा। आपको फोटो अपलोड होने के बाद आप यहाँ पर क्लोज पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर टिक हो जाएगा, दिखाएगा कि फोटो अपलोड हो गई आपकी। उसके बाद यहाँ पर आपको साइन अपलोड करना है। साइन अपलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिटेल दिया गया है, साइन कितने के बी में होना चाहिए। इस तरह से साइन अपलोड हो जाएगा। उसके बाद क्लोज पर क्लिक कर देंगे। फिर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको दिया गया है डिटेल कैसे होना चाहिए, पीडीएफ किस फाइल में होना चाहिए, कितने एमबी का होना चाहिए, 1 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। फाइल जो है जेपीजी पीडीएफ किसी फॉर्मेट में चल जाएगी। तो चलिए अपलोड करते हैं। तो इस तरह से अपलोड होने के बाद आपको क्लोज पर क्लिक करना है। तो इस तरह से सारा डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड हो गया है। उसके बाद नीचे आएंगे, पेमेंट मोड ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ फिर डिक्लेरेशन पे सारा टिक कर देंगे, टिक करना है यहाँ पे। क्लिक करने के बाद आपको कैप्चा कोड फिल करना है। फिल करने के बाद प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपका सारा डिटेल इस तरह से आ जाएगा। आप अपना डिटेल अच्छे से चेक कर लेंगे, सही है, कुछ गलती तो नहीं है। सारा डिटेल पूरी तरह से चेक कर लेंगे, सही भरा गया है कि नहीं भरा गया है। अगर कोई गलती हो तो एडिट कर सकते हैं जाके पीछे बैक। उसके बाद चेक कर लेंगे इसको। चेक करने के बाद यहाँ पर जो है जाके आप क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर व्यू पर क्लिक करके सब चेक कर लेंगे अपना। चेक करने के बाद फिर यहाँ नीचे आएंगे, तो यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ एग्री के लिए आएगा ऑप्शन, ये एग्री है कि नहीं है, तो एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है सबमिट हो जाएगा आपका फॉर्म। तो क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट के लिए आपको यहाँ पर आ जाएगा, डायरेक्ट पेमेंट करने के लिए। आप फिर उसके बाद यहाँ पर जिस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई लोगो या क्यूआर, जिससे करना चाहते हैं अपना पेमेंट करके सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद मेरे पेमेंट ऑफर, पेमेंट के लिए इस पर क्लिक कर देंगे। आपका पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद आप जो है यहाँ से जा करके अपना लॉगिन करके प्रिंट आउट ले लेंगे, प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे, आगे काम आएगा आपको। तो जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी जानकारी है ताकि आप तक पहले पहुंचे।
बस आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।